हेलो स्टूडेंट्स। तो पीएससीबी 12th क्लास का फिजिक्स का एक सैम्पल पेपर हम लेके आए आज। तो आपके एग्ज़ाम अभी नज़दीक आने वाले हैं। 12th क्लास के जो बोर्ड एग्ज़ाम्स हैं वो अभी शुरू होने वाले हैं 22 से। तो फिजिक्स का पेपर है हमारे पास, एक जल्दी से हम इसके सॉल्यूशंस कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो यहाँ पे ये टर्म 2 का फिजिक्स का 35 का जो पेपर आपको जो पैटर्न आने वाला है उस पैटर्न से ही हम जो एक सैम्पल पेपर हमारे पास आया, तो हम इसके क्वेश्चंस के आंसर जल्दी से देख लेते हैं जो आपके लिए यूज़फुल हो सकते हैं। मतलब हो सकता है एग्जाम में यही जो है क्वेश्चंस आपको मिल जाएं। व्हाट इज द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है ये। द फिनोमिना ऑफ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी ड्यू टू द सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स इज कॉल्ड इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स। तो इंटरफेरेंस होती है जब रीडिस्ट्रीब्यूट होती है एनर्जी सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की, तो उसको हम इंटरफेरेंस बोल देते हैं। Now next question है, what is the focal length of a convex mirror? The distance from the pole to the principal focus is called the focal length of the convex mirror. The focal length of the convex mirror is a half of its radius. हम जानते हैं कि रेडियस का हाफ करने पर हमारे पास जो फोकल लेंथ आ जाती है किसी भी मिरर की। Now next question है, define the stopping potential. The minimum negative potential given to the anode of a photocell for which the photoelectric current becomes zero is called stopping potential. मतलब ये मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल है जिसके बाद जो फोटो इलेक्ट्रिक करंट है वो जीरो हो जाता है, तो उसको हम स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है, नेम द सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम विच लाई इन द यूवी यानी कि अल्ट्रावायलेट रीजन। द लेमन सीरीज लाइज इन द अल्ट्रावायलेट रीजन, ये इसका आंसर है 1 मार्क का। व्हाट इज पीएन जंक्शन क्या होता है? हमको पता है पी जो हम होल्स के लिए और एन हम जो इलेक्ट्रॉन्स के लिए बोलते हैं। तो पी एन जंक्शन इज एन इंटरफेस और अ बाउंड्री बिटवीन द टू सेमीकंडक्टर मटेरियल टाइप्स, नेमली द पी टाइप एंड द एन टाइप इनसाइड अ सेमीकंडक्टर। पी टाइप यानी कि जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स जो होल्स होते हैं, और एन टाइप जिसमें मेजॉरिटी कैरियर्स इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नाउ व्हाट इज द डायफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट क्या होती है? बेंडिंग ऑफ अ लाइट नियर द एजेस of an obstacle or a slit and a spread into the region of a geometrical shadow is known as a diffraction of light। मतलब लाइट का बेंड करना कॉर्नर से ऑब्स्टेकल के या स्लिट के, तो उसको हम डायफ्रैक्शन बोल देते हैं। और ये 1 मार्क के क्वेश्चंस हमारे जो हैं यहीं पे खत्म हो जाते हैं। अब सेक्शन बी जल्दी से हम देख लेते हैं जिसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी ऑफ अ इंसिडेंट लाइट ऑन अ फोटोइलेक्ट्रिक करंट। On increasing the frequency of a saturation current remains the same। फ्रीक्वेंसी से जो सैचुरेशन करंट पे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ता। On increasing the intensity of the saturation current also increases। और इंटेंसिटी इंक्रीज करने से सैचुरेशन करंट इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे आपको मैंने 2 ग्राफ्स भी दिखाए हुए हैं, फ्रीक्वेंसी के, सैचुरेशन करंट, और इसमें स्टॉपिंग पोटेंशियल नेगेटिव। तो ये इंटेंसिटी का जो हमको डिफरेंस दिखाया हुआ है। उसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 जो कि 2 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है। What are the photons? Give its 2 properties। तो सिंपल है, फोटोन इज अ पार्टिकल ऑफ अ लाइट डिफाइंड एज अ डिस्क्रीट बंडल और अ क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लाइट और एनर्जी। मतलब फोटोन एक पार्टिकल्स की जो एनर्जी बंडल्स में पैकेट्स में होते हैं जिसको हम फोटोन बोलते हैं, और इसकी प्रॉपर्टीज है द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाय E इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज अ प्लैंक्स कांस्टेंट, न्यू इज अ फ्रीक्वेंसी एंड E इज एनर्जी। द रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज 0। ये 2 प्रॉपर्टीज हैं इसकी। Define binding energy, explain the significance of binding energy per nucleons in stability of nucleus। The amount of energy required to separate a particle from a system of a particle or the discrete the particle of system is called binding energy का नाम देते हैं हम। The binding energy per nucleon basically tells the stability of nucleus, यानी कि binding energy हमको बताती है कि जो न्यूक्लियस है वो स्टेबल है या नहीं। लार्जर द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ पर न्यूक्लियंस, न्यूक्लियस इसमें हम प्रोटॉन न्यूट्रॉन जो न्यूक्लियस के सेंटर में होते हैं उसको बोलते हैं हम। द ग्रेटर इज अ वीक वर्क दैट मस्ट बी डन टू रिमूव द न्यूक्लियंस फ्रॉम द न्यूक्लियस द मोर स्टेबल द न्यूक्लियस। मतलब जितना ज़्यादा वर्क हमको करना पड़ेगा न्यूक्लियस को न्यूक्लियस से निकालने के लिए या न्यूक्लियस को ब्रेक करने के लिए, उतनी ज़्यादा उसकी बाइंडिंग एनर्जी होगी। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस जो स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस के बारे में हमको बताती है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, डिफरेंशिएट न्यूक्लियर फिजन एंड न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में। तो ये बहुत ईजी है। न्यूक्लियर फिजन हमारे पास इट इज अ प्रोसेस ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ अ हैवी न्यूक्लियस इनटू द 2 लाइटर न्यूक्लियस। इसमें जो सिंगल हैवी न्यूक्लियस है वो 2 में डिवाइड हो जाता है, जबकि न्यूक्लियर फ्यूजन में इट इज प्रोसेस ऑफ अ कंबाइनिंग अ 2 और अ मोर लाइटर न्यूक्लियस आपस में मिलके एक हैवी न्यूक्लियस बना लेते हैं जिसको हम न्यूक्लियर फ्यूजन बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस कैन बी कंट्रोल्ड
और एट प्रेजेंट देर इज अ नो मैकेनिज्म टू कंट्रोल द फ्यूजन रिएक्शन को कंट्रोल करने का कोई मैकेनिज्म नहीं है फिलहाल। इन्वॉल्विंग रेडिएशन हैजार्ड्स, इसमें रेडिएशंस का खतरा रहता है, जबकि डज नॉट इन्वॉल्व रेडिएशन हैजार्ड्स, इसमें रेडिएशंस का खतरा नहीं रहता। वट आर आइसोटोप्स, गिव एग्जाम्पल। आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ अ सेम एलिमेंट विद द सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। बहुत ईजी है, सेम अटोमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर को आइसोटोप बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन की एग्जांपल है प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2, ट्रिटियम 1H3। इसमें 1 जो है अटोमिक नंबर सेम है और जो ये 1, 2, 3 देख रहे हो ये मास नंबर डिफरेंट है ना। उसके बाद हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि 2 मार्क्स का नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक्सप्लेन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। When two light waves from a different coherent sources meet together, then the distribution of energy due to the one wave is disturbed by the other। यानी कि अगर दो लाइट्स सेम कोहेरेंट सोर्स से निकल रहे हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन दोनों की एनर्जी को डिस्टर्ब करेगा। दिस मॉडिफिकेशन ऑफ distribution of the light energy due to the superposition of the light waves is called the interference of light बोलते हैं इसको। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हमारे पास वाई डी अपॉन डी एंड लैम्डा के इक्वल होता है। इसमें हमारे पास वाई डिस्प्लेसमेंट है और जो हमारे पास स्मॉल डी है वो डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट है, एंड जो कैपिटल डी है वो हमारी स्लिट एंड मतलब कि सोर्स एंड स्क्रीन के बीच में डिस्टेंस को कैपिटल डी बोल रहे हैं हम, एंड लैम्डा वेवलेंथ है। देयरफॉर द ब्राइट फ्रिंजेस अकर इन अ 0 बाई डिस्प्लेसमेंट डी लैम्डा बाई डी एंड 2 डी लैम्डा बाई डी के इक्वल आ जाएगा। देयरफॉर द फ्रिंजेस विड्थ डी लैम्डा अपॉन डी के इक्वल आ जाएगी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो था 12 था 2 मार्क्स का सेक्शन बी का। उसके बाद हम देख लेते हैं 13th क्वेश्चन। डिफरेंशिएट बिटवीन इंट्रिंसिक एंड द एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है, जबकि ये डॉप्ड होता है या फिर इम्प्योर, इसको डॉपिंग से बनाया गया हो। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं इंट्रिंसिक में, और इसमें इक्वल नहीं होते हैं, ग्रेटर या लेस हो सकते हैं। लो कंडक्टिविटी एट अ रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे लो कंडक्टिविटी शो करेगा, ये हाई कंडक्टिविटी शो करेगा एट अ रूम टेम्परेचर। कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, कंडक्टिविटी डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। तो फिलहाल हमने सेक्शन ए और बी दोनों सॉल्व कर दिए। इसके बाद हम जल्दी सेक्शन सी एंड डी जो कि 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी हमारे चैनल पे अपलोड करेंगे। आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद हम जो है केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के भी जो सैम्पल पेपर हमारे पास पहुंच रहे हैं वो हम अपलोड करते रहेंगे, और हम ट्राई करेंगे कि एग्जाम से पहले 12th क्लास के लिए हम मदद करते रहें। जो भी हमारे पास मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कुछ गेस्ट पेपर्स अवेलेबल होते हैं मार्केट में, उसमें कुछ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस या सैम्पल पेपर होते हैं जिसमें से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो मैं अपने चैनल पे अपलोड करता रहूँगा। ओके स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। टेलीग्राम को भी हमारे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेक केयर, बाय।